आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 72। इसको क्या कहें? ये परम पूज्य गुरुदेव का अनन्य प्रेम बरस रहा है। इसे स्वाध्याय कहें, स्वयं का अध्ययन कहें, आत्मा का पोषण कहें। ऐसा लगता है जैसे ये आत्मा जाने कब से तरस रही थी और इसको प्रेम की ये दिव्य ऊर्जा मिल गई। इसको ये अनन्य प्रेम प्राप्त हो गया, परमात्मा का, प्रभु का अनन्य प्रेम। और जैसे मानो भटक रहे थे और जीवन जीने की दिशा मिल गई। और इसको स्वाध्याय मानकर ही सुनिए, ये स्व का अध्ययन है, इसको व्याख्यान मत मानिए। जब आप इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं तो आप ये भाव कीजिए कि हम अपने गुरु के श्री चरणों में बैठे हैं, हम परमात्मा के श्री चरणों में बैठे हैं। चारों तरफ देव ऋषि बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्म ऋषि बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य समुद्र है। और हम अकेले नहीं बैठे, हमारे साथ सारी जागृत चेतनाएं, माँ धरा की सारी संतान बैठी है। चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, और हर कोई खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है। और ये ज्ञान डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, भावनाओं के स्तर पर डाउनलोड हो रहा है। हमारे गुरु ने हमारे सिर पर हाथ रखा, हमारी माँ ने, गुरु माँ ने, जिसे भी आप गुरु माँ के रूप में देखते हैं, उन्होंने हमारे गाल खींचे प्यार से और बोले, आ गए, अब तक कहाँ थे, सो रहे थे क्या? अरे मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, चलो अब आ गए हो तो जागृति की ओर चलो। अब कदम पीछे मत लेना, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अब कदम पीछे मत लेना, तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही है, और ये निश्चित है। क्यों होना है? क्योंकि मानव देह का उद्देश्य ही एक है, भगवत प्राप्ति। एक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और फिर भगवान मिल जाए तो क्या, भगवान का काम। हनुमान जी ने क्या सिखाया? हनुमान जी ने क्या किया? या तो राम का नाम या राम का काम। जब तक राम नहीं मिले तो राम का नाम लेते रहे, राम 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 राम, और राम मिल गए तो राम का काम किया। और काम भी कितना? बस जितना राम जी ने कह दिया, अपनी खुद की बुद्धि कुछ नहीं लगाई, जितना राम जी ने कह दिया। तो काम कोई छोटा बड़ा तो होता ही नहीं। बस आज ये मान ले कि वो परमपिता हमारे अंतस में, हमारे तीनों शरीर में एक प्रवाह बन के उतर रहे, एक एनर्जी के फॉर्म में उतर रहे हैं, और उस एनर्जी के साथ ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तो ये हम ही पढ़ रहे हैं। ये किताब आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक को। ये किताब, अगर आपने ये ऑडियो सुन लिए तो आपको ये किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाकर सुनिए, पॉइंटर बनाकर सुनिए। आपसे क्या कहा गुरुदेव ने आज, आपसे क्या कहा इस दिव्य लेखनी ने आज, और हमारे जीवन में गैप कहाँ है, क्या मिसिंग है, वो फाइंड आउट करते रहिए और एक्शन प्लान बनाकर काम करते रहिए। तो आइए इसी भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। पिछला स्वाध्याय बड़ा दिव्य था, और ऐसा लगा जैसे स्वाध्याय नहीं, एक ध्यान चल रहा था, और इतना दिव्य ध्यान जिसने ये बता दिया कि भगवान पक्षपाती नहीं है, वो सभी योनियों से बराबर प्यार करता है। मानव को तो उसने अपना रेप्लिकेटा बनाकर भेजा था, तो हम उस परमात्मा के रेप्लिकेट आए और भगवान का रेप्लिकेट है। तो हमारे पास केवल सत्प्रवृत्तियां होनी चाहिए और सद्गुण होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हम अंतस से खाली होने चाहिए, एकदम खाली, थॉटलेस, कोई थॉट ना आए, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे दूर, धारणाओं से मुक्त। और हमारे पास अगर थॉट आए तो क्या आए? दैवीय, केवल भगवान के दिए हुए, केवल उस परमात्मा के दिए हुए, केवल प्रकृति से जन्मे, केवल देने का भाव। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और हमको ये भी समझ में आ गया था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल ऐसा नहीं है कि जन्म लिया, पैसा कमाया, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये तो नहीं है उद्देश्य मानव जीवन का। अब गुरुदेव इसी में आगे लिख रहे हैं, एक असामान्य और अतिरिक्त उपलब्धि के रूप में, ईश्वरीय उपहार के रूप में हमें बुद्धि बल मिला है। इसका उपयोग चतुरता और कुशलता पूर्वक किया भी जाता है। इस विभूति का उपयोग करके हम अनेक साधन सुविधाएं उपार्जित करते हैं, बढ़ाते हैं और उनका उपयोग करते रहते हैं। इस उपयोग पर गर्व भी करते हैं और खुशी भी मनाते हैं। अब गुरुदेव यहाँ बुद्धि बल की बात कर रहे हैं, और बुद्धि गुरुदेव ने सबको बराबर दी है, भगवान ने तो सबको बराबर दी है। लेकिन ये बुद्धि जब दुर्बुद्धि हो जाती है तो ये क्या क्या नहीं करती। बुद्धि से डॉक्टर बन गए और दुर्बुद्धि से किडनी का व्यापार कर लिया। बुद्धि से बोलना सीख लिया, अच्छे प्रवक्ता बन गए, और बोल क्या रहे हैं इसका पता ही नहीं। तो इस बुद्धि से हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अर्जित किया उसका सदुपयोग करने के लिए हमको सद्बुद्धि चाहिए। जो भी अर्जित किया, बुद्धि से खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, और उसके बाद उस पैसे को गलत जगह बर्बाद कर दिया, वो दुर्बुद्धि है। बुद्धि से खूब खूब अच्छा काम किया, लेकिन आतंकवादी बनते हुए देर नहीं लग रही, वो दुर्बुद्धि है। तो हम चेक कर लें कि भगवान ने हमें बुद्धि दी, उस बुद्धि का उपयोग करने की शक्ति दी, हमने उस बुद्धि से क्या अर्जित किया, लेकिन उस अर्जन से क्या किया, फिर क्या उस बुद्धि का सदुपयोग किया या उसको दुर्बुद्धि बना दिया। और गायत्री मंत्र क्या है? सद्बुद्धि का मंत्र। अकेला ऐसा मंत्र है जो कहता है, हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को
सतमार्ग पर प्रेरित करे। और छुपा हुआ अर्थ ये कहता है बलपूर्वक सतमार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र क्या कर रहा है? सद्बुद्धि जगा रहा है। बुद्धि तो बहुत थी, उस बुद्धि से पॉलिटिक्स कर ली, जाने कितनी पॉलिटिक्स करी, और घर में ही कर डाली, पता ही नहीं, घर में ही कर डाली। इसको इससे अलग कर, उसको इससे अलग कर, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हमने इस बुद्धि का, जो भगवान ने ईश्वरीय उपहार के रूप में दी है, इतनी दिव्य बुद्धि, इतनी अतिरिक्त बुद्धि, अगर हमने इसका सदुपयोग कर लिया और भगवान के खेत में इस बुद्धि को अर्पित समर्पित कर दिया, अपनी कुंठित बुद्धि नहीं, छोटी बुद्धि नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, जहां हमारी देह भाव की कुंठित बुद्धि खत्म होती है, वहां ये भगवान की दिव्य बुद्धि शुरू होती है, जिसे प्रज्ञा और अतंभरा क्या कहा जाता है। तो फिर हम गर्व करेंगे और भगवान हम पर ज्यादा गर्व करेंगे। आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं कि हमने कभी यह सोचा है कि यह मान उपलब्धि हमें किस प्रयोजन के लिए मिली है, इसका उपयोग हमको कहाँ करना चाहिए। यदि इस लक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो दो तथ्य उभर कर सामने आते हैं। एक यह कि ईश्वर पक्षपाती और अन्यायी है क्योंकि मनुष्य को उसने अगणित सुविधाएं दे दी और अन्य प्राणियों को वंचित रखा। दूसरा यह कि ईश्वर न्यायकारी और समदर्शी है, तो उसकी यह अनुदान उपयोग के लिए किसी ऐसे अतिरिक्त प्रयोजन के लिए है जिसे समझने और स्वीकार करने में हम भयंकर भूल करते चले जा रहे हैं। ईश्वर को पक्षपाती अन्याय मानने वाली बात सही नहीं। सच्चाई यह है कि हम ही जीवन उद्देश्य को समझने में भारी भूल कर रहे हैं, ईश्वरीय उद्देश्य को व्यर्थ बनाने और नष्ट करने पर तुले हैं। अब ये भी तो दुर्बुद्धि है ना कि बैठकर भगवान का आकलन कर रहे हैं, भगवान ने सही किया या गलत किया। अरे हम मानव ये जान सकते हैं क्या कि वो परमात्मा जो हवा के रूप में बह रहा है, जो आकाश में तारों के रूप में लटक रहा है, जो आकाश में सूर्य को संभाले हुआ है, जो हम सबकी सांस बनकर हमारे भीतर बैठ रहा है, हम उसको जज कर रहे हैं कि भगवान ने न्याय किया कि अन्याय किया। कौन सी बुद्धि से जज कर रहे हैं, कैसी बुद्धि से जज कर रहे हैं? हम कह देते हैं इसके पास, भगवान अगर आप सबसे बराबर प्रेम करते हो तो सबको बराबर पैसा क्यों नहीं दिया, सब एक क्यों नहीं है? अरे कार्मिक का क्या होगा, कर्म क्या होगा? जब मूल जन्म लिया था, पहला जन्म लिया था, तो बिल्कुल सबको बराबर दिया था। क्या दिया था? बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, सारी दिव्य शक्ति जो मनुष्य को मिलती है। हमने दुरुपयोग किया, कर्म बन गया, इसको यहाँ गाली दी, उसको वहां गाली दी, इसको यहाँ मारा, उसको धोखा दे दिया, इसको धोखा दे दिया, इसका खून कर दिया, प्यार बराबर नहीं बांटा। हमने अपने कर्मों से ये आवरण चढ़ाया है, तो इसमें भगवान को दोष देने की कौन सी बात है? कुछ लोग कहते हैं भगवान जी हमको तो जो है आपने इतने गरीब घर में जन्म दिया और किसी को इतने अमीर घर में जन्म दिया। अरे तो तुम्हारे पास पैसा कमाने की शक्ति तो दी है ना, तुम गरीब घर में भले ही जन्मे हो, लेकिन बुद्धि तो है, बुद्धि है तो उससे खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे का करोगे क्या? वो सद्बुद्धि भी तो होनी चाहिए कि ये पैसा है, मुझे इसका करना क्या है, व्हाट आई विल डू आउट ऑफ दैट। मुझे ये आज आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए और कहा जाए 24 घंटे में खर्च कर दो, यकीन मानो नहीं कर पाओगे। और प्रेम करुणा संवेदना होगी तो एक क्षण भी नहीं लगेगा खर्च करने में। लेकिन अगर बुद्धि से चलेंगे तो कर नहीं पाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च, अगर भगवान दे भी दे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ये जो कैलकुलेटिव बुद्धि है ना, जो भगवान को भी सही गलत कह रही है, ये दुर्बुद्धि है। भगवान ने ना कभी अन्याय किया किसी के साथ और ना वो किसी पर अन्याय कर सकता। तो भगवान को दोष देना बड़ा सरल है और ये वृत्ति है मन की कि जब कोई इंसान दोष देने के लिए नहीं मिलता तो हम भगवान को दोष दे देते हैं। पहले तो यूजली हम इंसानों को दोष देते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरे पापा ने ऐसा किया, है ना। अगर मेरे मम्मी पापा ऐसा ऐसा ना करके ऐसा ऐसा करते तो मेरा जीवन बड़ा दैवीय होता, बहुत बढ़िया बात है। मेरे पति ने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे सास ससुर ने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे बेटों ने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे माता पिता ने कभी मुझे बचपन से समझा ही नहीं इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। और जब हमारे पास दोष देने के लिए कोई बचता नहीं तो भगवान तुमने ऐसा कर दिया, प्रवृत्ति है ये प्रवर्तन की। तो आइए इस दोष दृष्टि से मुक्त हो जाए। आज के बाद संकल्प लें, हम कभी किसी को दोष नहीं देंगे, हम अपनी परिस्थितियों का, अपने जीवन में आई कठिनाइयों का दोष किसी को कभी नहीं देंगे, क्योंकि कोई दोषी नहीं है। देयर इज नो वन हु इज द कल्प्रिट। दोषी हम स्वयं हैं। अगर हम 12 साल से ऊपर के हैं तो हम कर्म के बंधन पर चल सकते हैं, वो अप्लाई होता है हम पर। 12 साल से छोटे बच्चे के मन की जीवन में कर्म का फल बंधन अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं आता। कभी कभी छोटे बच्चों को भी तो चोट लग जाती है, उनका वो भोग, और उस समय वो ऐसी होनी है कि उनके नए कर्म नहीं बन रहे, पर पुराने तो वो भोग ही रहे ना। तब भी 12 साल से छोटा बच्चा भी पुराने कर्मों को तो भोग ही रहा है, नए नहीं बन रहे। पर 12 साल के बाद या 14 साल, कुछ लोग 14 कहते हैं, उसके बाद नए कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो अलर्ट हो जाओ अभी से। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग, हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और दोष दृष्टि खत्म इस क्षण से।
अगर आपने अपने जीवन के किसी दुख का किसी को दोष दे रखा है, तो उस दोष को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित समर्पित कर दो। हे प्रभु, मेरी दोष दृष्टि खत्म कर दीजिए, मुझे भीतर झाँकना है, मुझे समझ में आ गया, मुझे अंदर देखना है। कहीं कुछ भूल मुझसे ही हुई है, चाहे इस जन्म हुई हो, चाहे पिछले जन्म। अब मुझे उसको सुधार करना है, रेदर देन पिन पॉइंटिंग पीपल एंड पिन पॉइंटिंग गॉड। तो ये संकल्प आज मन-मन में ले लीजिए। नहीं लेंगे तो क्या होगा? गुरुदेव लिख रहे हैं, सच्चाई यही है कि हम जीवन का उद्देश्य भूल गए और ईश्वर को बुरा-भला साबित करने में तुले हुए हैं। दूसरों के साथ दिल लगी बाजी की जा सकती है, पर ईश्वर के महान प्रयोजन को झुठलाया नहीं जा सकता। उसके साथ मौखौल करके चतुरता का दावा नहीं किया जा सकता। यह चतुराई अनंत भारी और महँगी पड़ेगी। अब इसको ऐसे समझ लो कि आस-पास लोगों को करेंगे तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी, अब तक दूसरों को दोष देते आए। लेकिन अगर भगवान को दोष देंगे, अब सूर्य की तरफ मुँह करके उसको गाली देने लगो, तो सूर्य पे फ़र्क पड़ेगा क्या कुछ? वो अपनी गति से चल रहा है, वो अपना काम करता रहेगा। अब बैठे-बैठे हवा को कहने लगे, "तू बहुत गंदी है, तू गरम हवा देती है गर्मियों में, ठंडियों में तू ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तू तो बहुत ही बुरी है।" तो हवा को इससे फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कुछ भी असर होने वाला है हवा को? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कर लो ये दिल लगी बाजी भगवान के साथ, गुरुदेव कह रहे हैं। तो सूर्य को दिया दिखा के क्या हासिल हो जाएगा? सूर्य को अगर हम अंधकार दिखाने की कोशिश करें तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। करते रहो बैठे-बैठे जो करना है, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। वी आर गोइंग नोवेयर, डूइंग दिस वी आर गोइंग नोवेयर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पेट और प्रजनन की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास किसी बड़ी बुद्धिमत्ता के प्रतीक नहीं हो सकते। कीड़े-मकोड़े और पशु-पक्षी भी इन प्रयोजन की पूर्ति में कुशल और सफल रहते हैं। इतनी भर बात के लिए यदि मनुष्य जैसी महान जीवन उपलब्धि यूँ खर्च हो जाए, तो इसमें बुद्धिमत्ता की अतिरिक्त बुद्धि बल के सदुपयोग की बात कहाँ रही? तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं, अरे हम तो 4 बच्चों के माता-पिता हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है ना? ये तो एक साधारण जीव भी कर लेता है। एक कुत्ते के गर्भ से भी एक अगर फीमेल डॉगी के गर्भ से भी जन्मते हैं, तो एक साथ 4-5 बच्चे जन्म जाते हैं। तो बच्चों को जन्म देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैवीय संतान को जन्म देना बड़ी बात है। यानी कामजा काया से तो बच्चे पैदा हो ही रहे हैं, योगजा काया की बात करिए। हम उस स्तर पर हैं कि हम इस पावर ऑफ क्रिएटिविटी को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। आउट ऑफ लस्ट तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पता ही नहीं एक्सीडेंटल बेबीज़ आ रहे हैं, एक्सीडेंटल संतान जन्म रही है। तो ये क्या है? ये कोई दैवीय कर्म है? ये तो पेट और प्रजनन है, जैसे कुत्ते-बिल्ली कर रहे हैं, ऐसे हमने कर लिया। बात तो तब है जब हम इस मानव जीवन की गरिमा को समझें, हम ना माता-पिता होने की गरिमा को समझें, उस ज़िम्मेदारी को समझें, श्रेष्ठ अनुष्ठान करें, जन्म से पूर्व देव या आत्माओं का आवाहन करें। कि हमको ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी मिली है, तो हम एक दैवीय संतान को इस दुनिया में लाएँगे और फिर जीवन को धन्य बनाएँगे उसके भी और अपने भी। हम उस स्थिति पर आएँ, तब बात है कि इस शक्ति का सदुपयोग किया गया, पावर ऑफ क्रिएटिविटी का। भगवान ने उनको भी दी थी, वो भी पेट प्रजनन कर सकते थे और हमको भी दी। तो हमने अंतर क्या किया? ये अंतर है, पर ये अंतर ज़मीन से ये अंतर कब उदय होता है? जब अंतर्मन साफ हो जाता है। ये अंतर तब समझ में आता है, जब अंतर्मन साफ हो जाता है। पर अभी भी देर नहीं हुई, गिल्ट मत करना, हाय अब तो हमारे बच्चे हो गए, हमको तब तो पता नहीं था। बिल्कुल देर नहीं हुई। अभी भी, इस समय भी आपकी उम्र कुछ भी हो, आपके बच्चे की उम्र 40 भी हो ना और आप एक जागृत माँ हो, तो आप अपने बच्चे को जागृत कर सकते हो। इतनी शक्ति है मातृत्व भाव में, इतनी दिव्य शक्ति है मातृत्व भाव में। तो हमको इसको समझना पड़ेगा, वो कैसे करना है उसके लिए मेडिटेशन करने पड़ते हैं, उसके लिए ध्यान करने पड़ते हैं, तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। इस दैवीय स्वाध्याय के एक-एक लाइन में अमृत है, इस अमृत को हम अच्छे से पी लें, तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब गुरुदेव ने ये अंतर भी समझा दिया, आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं कि अब हमें ये विचारना है कि भगवान ने ये जो हमको अतिरिक्त बुद्धि बल दिया, इसको हमको कहाँ इस्तेमाल करना है? क्या हमें पेट प्रजनन, पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठकर कुछ करना चाहिए? क्या हमें इसके बारे में सोचना है? अगर अभी तक नहीं सोचा है, तो सोचिए, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है? क्या इन महान उपलब्धियों का सदुपयोग हो सकता है? इन प्रश्नों को बार-बार दोहराइए, अनेक बार दोहराइए, इन पर बार-बार विचार कीजिए और जब तक उत्तर न मिले तब तक विचार करिए। इन प्रश्नों पर विचार करने से क्या होगा? ये ऐसा है, जब हम अपने स्वरूप उद्देश्य को समझेंगे और जब हम लक्ष्य पर, महान उपलब्धियों पर मानव जीवन की विचार करेंगे, तो हम यूनिवर्स से एक पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन करेंगे। ये ऐसा है कि हम एक ग्लास है, हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, हमें नहीं पता कितने जन्मों की गंदगी है। लेकिन जब हम इन दैवीय प्रश्नों पर विचार करेंगे, तो हम कहीं न कहीं उस सुपर हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाएँगे और धीरे-धीरे उस कॉन्शियसनेस से एक एनर्जी आएगी, जो इस गिलास में बढ़ने लगेगी और इस गिलास में बढ़ते-बढ़ते जितना ज़्यादा हम ये विचार करेंगे, क्यों मिला है? सुबह उठते ही सोचिए, ये मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। मुझे आज क्या करना है पूरे दिन? क्या करना है आज मुझे पूरे दिन? कुछ तो ऐसा होना चाहिए, जो मानव जीवन की गरिमा को बढ़ाए। समथिंग शुड बी देयर। हर दिन कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए
जो मुझे ये सुकून दे, यस आई एम बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज अ प्रिविलेज आई हैव गॉट। कोई एक ऐसा कर्म, मैंने आज ऐसा क्या कर्म किया, कुछ नहीं समझ में आया, तो 1 घंटा बैठकर, 20 मिनट बैठकर, 15 मिनट बैठकर पंच तत्वों के लिए, माँ धरा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो एक दैवीय कर्म है। गौ माता की सेवा कर दीजिए, वो एक दैवीय कर्म है। किसी किसी असहाय को हेल्प कर दीजिए, लेकिन कर्ता भाव से नहीं कि आई एम सुपीरियर यू आर इंफीरियर, इस भाव से नहीं, एक दैवीय भाव से। लेकिन दिन भर ये सोचते रहिए तो क्या होगा, यूनिवर्स की एक एनर्जी इस ग्लास में आके गिरने लगी। अब एक ग्लास में कितना भी गंदा पानी हो, आप उसमें ऊपर से साफ पानी डालना शुरू करो, वो बहुत कम स्पीड से भी चल रहा हो ना, लेकिन हम लगातार प्रयास करें, तो वो ग्लास में एक ऐसा समय आएगा जब ग्लास में साफ पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गंदा पानी अपने आप निकलने लगेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक ग्लास लो, उसमें एक मिट्टी भर के गंदा पानी घोल लो और उसको नल के नीचे रख दो ग्लास को, नल की स्पीड को बिल्कुल मिनिमम भी कर दोगे, लेकिन अगर सतत वो ग्लास नल के नीचे रहेगा और सतत उस नल से पानी आता रहेगा, तो एक ऐसा समय आएगा जब गंदा पानी निकल के बाहर ओवरफ्लो होने लगेगा, गिरने लगेगा, और फिर वो ग्लास अपने समय अनुसार, जिस स्पीड पर नल चल रहा है उस स्पीड के अनुसार उस ग्लास में साफ पानी हो जाएगा और वो ग्लास एकदम बढ़िया वाला हो जाएगा, दिव्य। तो जरूरी नहीं है कि पहले खुद को उल्टा करके खाली करें और फिर नया भरें, हमसे ना हो पाएगा उल्टा होना, बड़ा कठिन है ये उल्टा होना, कि पहले हम खाली हो जाए फिर नया भरेंगे। इससे अच्छा हम दैवीय पर फोकस कर लें, अच्छे पर फोकस कर लें, स्पीड कुछ भी हो, कछुए की चाल से भी चल रहे हैं तो क्या बुरा है, चल रहे हैं ना, रोज चलना है, लेकिन यहाँ गैप मत करना, नल बंद ना हो जाए। जो ध्यान रखने योग्य बात है, चाहे बूंद बूंद टपक रहा हो ऊपर से परमात्मा का पानी, चाहे बूंद बूंद, पर वो टपकता रहे। और ऐसा भी ना हो कि ग्लास, पानी तो टपक रहा है, ग्लास इधर उधर हो गया, पता चला ग्लास रखा था टैप के नीचे, अब ग्लास कह रहा है यार मैं बोर हो गया, मुझको नहीं करना। अब देह रूपी ग्लास अगर चलता फिरता रहेगा, इसीलिए उपासना बैठ कर की जाती है, स्थिरता से बैठकर 15 मिनट केवल बैठो, गायत्री मंत्र लगाओ कान में, गुरुदेव की आवाज में या माँ की आवाज में, और पूछो गायत्री मंत्र करते हुए, क्यों दिया है मुझे ये मानव जन्म, क्या करूं मैं इस मानव जन्म का, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझाइए भगवान, क्या इसीलिए दिया है कि रोज सुबह उठो, खाओ पियो और निकालो जाकर, और फिर इससे लड़ लिए उससे लड़ लिए और फिर सो गए, इसीलिए, मात्र इसीलिए नहीं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब आपकी पुकार विकल हो जाएगी, इस पुकार में अश्रु आने लगेंगे और ये पुकार नियमित होगी, रोज होगी, आपको ब्रह्मांड से उत्तर मिल जाएंगे। ये प्रश्न तब तक दोहराना जब तक उत्तर ना मिले, यकीन मानना वो बहुत दयालु है, वो बहुत कृपालु है, वो परमात्मा आपकी पुकार अनसुनी कर ही नहीं सकता। ये स्वाध्याय भी तो इसलिए जीवन में आ रहा है कि कभी ना कभी पुकार करी है, कभी ना कभी सोचा है कि व्हाई आई एम बीइंग बोर्न, क्यों जन्म मिला है, तो इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव अंतिम पैराग्राफ में इस चैप्टर के नहीं पर इस बात के अंतिम पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक अनुपयुक्त दिशा में चलते रहेंगे और अवांछनीय गतिविधियों को अपनाते रहेंगे। विवेक और दूरदर्शिता तो आ ही नहीं सकती, तो विवेक और दूरदर्शिता का तकाजा ये है कि इसी क्षण अपनी भूलों को सुधार लें, अपने उन क्रियाकलापों को रोक लें जो करने योग्य नहीं है, ऐसा कोई काम ना करें जो करने योग्य नहीं है, और अगर आपने किया तो आपके हाथ में केवल पश्चाताप ही लगेगा, और पश्चाताप हाथ लगेगा और केवल रोते बिलखते रह जाएंगे। और हम सबको पता है करने योग्य क्या नहीं है, सोने से पहले अपने आप से जब हम पूछेंगे ना, आज हमने दिन भर में ऐसा क्या किया जो करने योग्य नहीं था, तो हमको उत्तर मिल जाएगा, और जब उत्तर मिले तो उसके लिए क्षमा मांगिए और संकल्पित हो जाइए कि दोबारा ये नहीं करेंगे। तो आज से एक होमवर्क कर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड का होमवर्क तो हम लोगों ने शुरू कर ही दिया होगा, है ना, भगवान ने कहा है, क्योंकि ये यात्रा सुनने से नहीं होगी, ये यात्रा सुनने की नहीं है, यात्रा करने की यात्रा है, ये स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं है, ये स्वाध्याय पर काम करना पड़ेगा। सबने अपने कॉपी पेन बना लिए होंगे, सबकी कॉपियां होंगी, नोट्स बनने लगे होंगे और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चल रही होगी। उसमें एक प्रैक्टिस और, रात को सोने से पहले ये पूछेंगे आज दिन भर में क्या करने योग्य नहीं किया और क्या नहीं करने योग्य किया, और ये तीनों शरीरों से पूछेंगे कौन कौन से ऐसे भावों ने जन्म लिया जो बिल्कुल भी जन्म लेने योग्य नहीं थे, जो प्रेम के, करुणा के, संवेदना के विपरीत थे, जो दैव्यता के विपरीत थे, जिनमें लोभ था, ईर्ष्या थी, मोह था, अहंकार था, लड़ाई झगड़े का भाव था, तू मैं का भाव था, इन कौन कौन से भाव थे। तो उन बेचारे भावों से पूछो भाई तुम आते कहाँ से हो यार, तुम आ कहाँ से जाते हो, आ गए, चलो अब गुरु चरणों में। विचारों से पूछिए कौन कौन से ऐसे विचार आए जिनमें बदले की भावना थी, जिनमें जो बिल्कुल ना होने योग्य भावना थी, कौन कौन से ऐसे विचार आए। देह से देखिए कौन कौन से ऐसे कर्म किए जो नहीं करने चाहिए थे, ये नोट करिए, और फिर जो अच्छे किए उनके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने भीतर के पंच तत्वों को अप्रिशिएट कीजिए, भगवान को थैंक यू दीजिए, और जो नहीं कर पाए उसके लिए गिल्ट मत करो, पर संकल्प लो कल से ये मिस्टेक दोबारा नहीं हो।
कल से मिस्टेक दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। बस इसी भाव के साथ आज के स्वाध्याय को परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में रखते हैं और बहुत कृतज्ञता के भाव के साथ रखते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि जीवन ही खूबसूरत हो गया, जीवन को एक नई दिशा मिल गई, ऐड ऑन हो गई। प्रेम की ऊर्जा में एक नया आयाम प्राप्त हो गया। तो उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस दैवीय शक्ति को, समूह की इस दिव्य शक्ति को जो लगातार जप कर रही है, इन सबको अनंत अनंत आभार, कोटि-कोटि आभार। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।